Hi everyone, I am Ranjit and you are watching my YouTube channel Jiriwal GS Classes and welcome to you all Jiriwal GS Classes। और आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो, यानी हिस्ट्री आपका फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप का जो शुरुआत है। इस चैप्टर की जो शुरुआत की जा रही है वो हमारा शुरुआत है एक पेंटिंग से शुरुआत है। इस पेंटिंग का पूरा एनालिसिस देख पाएंगे। जी हाँ, इसमें हम लोग ये भी देख पाएंगे कि इस पेंटिंग से, इससे संबंधित, इससे रिलेटेड आपके पास ऑब्जेक्टिव 3 मार्क्स एंड द 5 मार्क्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके पहले यानी कि फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है इंट्रोडक्शन के रूप में, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एक इंट्रो वीडियो मैंने इसके पहले डाल दिया है, उसे आप जरूर देखेंगे। तो चलते हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपने देखा आपके एनसीईआरटी बुक में एक पेंटिंग दी गई है और वो पेंटिंग से ही हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप की शुरुआत होती है। और सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं नेशनलिज्म इन यूरोप में। व्हाट डू यू मीन बाय द नेशनलिज्म? द फीलिंग टुवर्ड्स द नेशन, राष्ट्र के प्रति जो आपकी जो फीलिंग है, जो आपकी भावना है, वही क्या है? नेशनलिज्म है। तो एक पेंटिंग बनाया गया था फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो आल्सो मीन्स एक पेंटिंग बनाया, 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग था। उस 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग में एक पेंटिंग का जिक्र एनसीईआरटी बुक में किया गया है एंड दिस पेंटिंग वाज मीन्स क्रिएटेड एंड बाय द फ्रेडरिक सोरियो इन 1848। यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है, हु वाज फ्रेडरिक सोरियो? तो मैं साथ साथ में क्वेश्चन भी आपके पास मैं बोलते जाता हूं, आप उसे नोट करते जाएंगे। हु वाज फ्रेडरिक सोरियो? तो फ्रेडरिक सोरियो वाज ए फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रेंच पेंटर, फ्रेंच फिलोसोफर। अंडरस्टूड ऑल स्टूडेंट? एंड ही हैज आल्सो मींस made the painting, the 4 series of the painting in 1848 एंड हाउ इट वॉज क्रिएटेड। तो आप जानते ही होंगे फ्रांस के क्रांति के तुरंत बाद जो नेशनलिज्म की जो भावना क्रिएट हो रही थी, वो भावना को प्रकट करने के लिए फ्रेडरिक सोरियो ने इस पेंटिंग को आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो चलते हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस पेंटिंग में आप देख रहे होंगे कि एक लाइन से सभी लोग, हर एक देश का, प्रत्येक देश का अपना अपना झंडा लेकर आगे की ओर वो बढ़ रहे हैं, वो रेवोल्यूशन कर रहे हैं, वो क्रांति कर रहे हैं, यानी कि मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश करके हम लोग अब यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। अब हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश तो हो चुका है, अब मुझे नेशन स्टेट बनाना है, एक नेशन बनाना है, एक कंट्री का निर्माण करना है। चलते हैं। तो इसमें आप जो देख पा रहे हैं, यहां से आपके पास क्वेश्चन आता है कि ये जो आपका लाइंस है, एक एक करके अपना अपना कंट्री, अपने अपने देश के झंडे को लेकर अपने लोगों को साथ एक आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो किसके तरफ बढ़ रहे हैं? तो इनको चाहिए लिबर्टी चाहिए। क्यों बढ़ रहे हैं ये? तो इनको लिबर्टी चाहिए, इसलिए लिबर्टी ऑफ अ स्टैचू की ओर बढ़ रहे हैं। Because they need the liberty, that's why they are also moving towards the liberty of a statue। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि यूरोप के जो लोग थे अपने डेमोक्रेसी को पूरा इस्टेब्लिश करने के लिए, नेशन स्टेट को डेवलप करने के लिए, मॉडर्न नेशन स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए, मॉडर्न नेशन को डेवलप करने के लिए किस ओर बढ़ रहे थे? तो वो बढ़ रहे थे लिबर्टी ऑफ अ स्टैचू। एंड यहाँ पर ये भी देता है लिबर्टी ऑफ अ स्टैचू की जो आप यदि देखते हैं पेंटिंग, उसमें तो एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में बुक्स है। एंड मशाल शो करता है दैट मीन्स रिवोल्यूशनरी, यानी हम एक क्रांति लेकर आए हैं, क्रांति करेंगे और मुझे मोनार्की को रिमूव करके डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए हम एक आंदोलन कर रहे हैं, एक मशाल लेकर चल रहे हैं। और एक बुक में दैट मीन्स इन द बुक वी हैव द फंडामेंटल राइट्स, दैट मीन्स फ्रॉम द बुक, विद द हेल्प ऑफ द बुक्स, विद द हेल्प ऑफ दैट बुक्स वी कैन गेट आवर द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव में ध्यान से देखेंगे कि मशाल क्या शो करता है स्टूडेंट? तो ये रिवोल्यूशनरीज को शो करता है और बुक्स शो करता है फंडामेंटल राइट्स को शो करता है। अंडरस्टूड? इसके बाद आपने देख रहा होगा एक है यहां पर फोरहेड और ये है आपका बैकग्राउंड। ओके, तो फोरहेड में क्या है? तो फोरहेड में आपने क्या देखा कि वी हैव आल्सो मीन्स
एबल टू गेट आवर द डेमोक्रेसी इन द प्लेस ऑफ द मोनार्की, यानी कि जो आपके फोरहेड में क्या है, तो टूटा हुआ मोनार्की का मुकुट है, जो राजा का मुकुट है, चैन है, यानी कि जो राजशाही का जितना सारा मटेरियल है ये टूटा हुआ बिखरा हुआ पेंटिंग में दिखाया गया है। इट मींस इन द प्लेस ऑफ द मोनार्की वी आर आल्सो एबल टू एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन आता है कि पेंटिंग के फोरहेड में क्या बिखरा हुआ नजर आता है, तो हम क्या बोलेंगे, द थिंग्स विच है द रिलेशन विद द मोनार्की, मोनार्की सिस्टम से जुड़े हुए सभी चीज यहां पर क्या हो रहा है, तो ये सब चीजें पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, यानी कि हम मोनार्की को एबॉलिश कर दिए हैं। बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो ये बैकग्राउंड क्या है, हेवन, ऊपर में एक ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो यूरोप का गॉड, यूरोप यानी कि जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी वहाँ पर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर जो आपके क्रिस्ट हैं, सेंट्स हैं और एंजल्स मिल करके ब्लेसिंग दे रहे हैं, नाउ यू कैन डू एंड यू कैन अचीव योर द गोल। इस प्रकार से ऊपर से ब्लेसिंग दे रहे हैं, इनके जो क्रिस्ट हैं, एंजल्स हैं, ऊपर से इनको एक आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। तो फोरहेड में हम लोग ब्रोकन मोनार्कियल आइटम्स एंड बैकग्राउंड में क्या देख रहे हैं, द एंजल्स, द गॉड्स ऑफ द क्रिश्चियनिटी, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या देखा, यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कौन सा कंट्री कर गया है। एक एक बात आपके पास सब्जेक्टिव में आने वाला है, आपके पास केस स्टडी में आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, ये आपका रीजन एंड रिसर्चर में ही क्वेश्चन आ सकता है, तो आप गौर से समझेंगे इस वीडियो को। तो कौन ऐसा कंट्री है जो लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू को क्रॉस कर चुका है, तो लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू को क्रॉस कर गया है यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। फिर इसके बाद कौन है, इसके बाद फॉलो कर रहा है, तो जर्मनी है। तो इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जर्मनी जो इसके बाद जो फॉलो कर रहा है, लिबर्टी के एकदम नजदीक में है, वो कौन है, जर्मनी है। क्वेश्चन आता है उसका फ्लैग किस प्रकार का है, तो ब्लैक, रेड एंड गोल्डन कलर का जर्मनी का एक झंडा है। उसके बाद कौन है, ऑस्ट्रिया है। उसके बाद कौन है, किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज है, लिबर्टी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है एंड आयरलैंड है और हंगरी है, रसिया है। एक एक करके हम लोग झंडा देख रहे हैं, इस प्रकार से वो लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू की ओर आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, इसके बाद व्हाट वाज द मेन आइडिया ऑफ दिस पेंटिंग, वो क्या आइडिया था, तो आइडिया के रूप में देखा गया है कि फ्रेडरिक सोरियो मेड द 4 सीरीज ऑफ द पेंटिंग एंड द मेन आइडिया टू ड्रीम द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक। What was the idea, what was the theme of the painting of the Frederick Sorio? Then your answer should be the dream of the world democratic social republic। इसमें जो पेंटर जो यानी कि फ्रेडरिक सोरियो इसमें एक्सप्लेन करना चाहता है, एक्सप्लेन किया है, बताना चाहता है कि यूटोपियन विजन को समाप्त करना है और आपके पास एब्सोल्यूटिज्म को आपको क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। क्लियर है, यानी अब यहाँ पर आपके बात एक और समझ में आना चाहिए कि यूटोपियन विजन्स क्या होता है। यूटोपियन विजन्स का मतलब होता है कि सभी पावर राजा के पास में है, वो कभी भी अपने मन के अनुसार वो चेंज कर सकता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक छत्र यानी कि एक ही व्यक्ति मोनोपोली सिस्टम के अनुसार वो काम करते हैं, यानी यूटोपियन। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वाज द यूटोपियन, तो यूटोपियंस रेफर्स टू ए विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट अनलाइकली टू ए एक्चुअल, जो कभी हो ही नहीं सकता है, उस बात को जोड़ देगा और अपने आप एक ही व्यक्ति इस पर शासन करेगा, कंट्रोल करेगा, राजा के हाथ में सब शक्ति रहेगी। लेकिन यह पेंटिंग के माध्यम से फ्रेडरिक सोरियो कहना चाहते हैं कि इन द प्लेस ऑफ द यूटोपियन वी कैन आल्सो एस्टैब्लिश द एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ द रूल्स, दैट मीन्स वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूलर्स विल आल्सो रूल ओवर द कंट्री विद द हेल्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नियम और कानून के अनुसार यदि शासन व्यवस्था को चलाया जाता है तो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूटिज्म। जो एनटीएससी में यहीं पर आपके पास विभिन्न प्रकार का क्वेश्चंस आता है, तो एनटीएससी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी उस लेवल तक इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी यूटोपियन वाज द ऑपोजिट ऑफ द एब्सोल्यूटिज्म। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को आप समझ गए होंगे। एक बार हम लोग एक कह सकते हैं फटाफट रिवीजन के रूप में हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। दिस पेंटिंग वाज मेड बाय द फ्रेडरिक सोरियो एंड फ्रेडरिक सोरियो वाज द फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रेंच पेंटर, फ्रेंच स्कॉलर एंड दिस पेंटिंग वाज मेड इन 1848
and the main idea, the main theme of this painting was the dream of the world democratic social republic. पेंटिंग के माध्यम से फ्रेडरिक सोरियो कहना चाहते हैं कि in the place of the utopian we can establish the absolutism and you have also understood about the utopian and the absolutism. यानी कि एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार रूल करेगा, ये आपके पास सिस्टम देखने के लिए मिला है। आपने क्या देखा कि each and the every countries be there the flags also moving towards the means liberty of the statue because they need the liberty, क्योंकि इसे लिबर्टी चाहिए, इसे लिबर्टी चाहिए तो अपना लिबर्टी अपना स्टैचू की ओर अपना अग्रसर अपना झंडा को लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जिसमें कि क्वेश्चन आता है कौन है कंट्री जो क्रॉस कर चुका है, यूएसए है और स्विट्जरलैंड है। और इसके बाद कौन सा फॉलो कर रहा है तो जर्मनी, जर्मनी का फ्लैग का कलर कैसा है तो ब्लैक रेड एंड गोल्डन है। उसके बाद कौन है, ऑस्ट्रिया है ना, द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज है, लंबर्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है। ये आपके कंटेंट्स इस बार आप इसको देख लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं उसके बाद फोरहेड में क्या है तो ब्रोकन जो भी हमारे पास मोनार्की आइटम्स है, और बैकग्राउंड में क्या है, ऊपर में क्या है तो ब्लेसिंग दैट द मीन्स क्रिश्चियंस आई मीन्स क्राइस्ट एंड द एंजल्स आर आल्सो ब्लेसिंग देम। अंडरस्टूड। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, आप जरूर आप देख पाएंगे। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसे शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।